हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 चैप्टर 4 हिंदी ग्रामर शब्द निर्माण उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इसे पढ़ लेते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुरेश रामलाल जी का सुपुत्र है। वह अपने पिताजी से अत्यधिक प्रेम करता है। सुरेश का भाई रोहित रामलाल जी का कुपुत्र साबित हुआ। वह अपने पिता की तिजोरी में से पैसे लेकर भाग गया। सुरेश ने प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। तो बच्चों ये जो आप कलर चेंज वाले शब्द देख रहे हैं, लाल शब्द हैं, वो क्या होंगे? उपसर्ग। आइए समझ लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश में आए रंगीन शब्दों सुपुत्र, अत्यधिक, कुपुत्र और प्रतिकूल का निर्माण निम्न प्रकार से हुआ है। कैसे? शब्दांश देख लेते हैं। सु, अति, कु, प्रति। तो इसके शब्द क्या हो गए? पुत्र, अधिक, पुत्र, कूल। अब जो इन जोड़ के जो शब्द बने हैं वो ये हैं सुपुत्र, अत्यधिक, कुपुत्र और प्रतिकूल, जो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा था। जो अभी वाक्य आपने पढ़े वो शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए, इनका प्रयोग किया गया है। आइए ऊपर दिए गए वाक्यों में पुत्र शब्द के आगे सु और कु, अधिक शब्द के आगे अति और कूल शब्द के आगे प्रति शब्दांशों के जुड़ने से सुपुत्र, कुपुत्र, अत्यधिक और प्रतिकूल नए शब्दों का निर्माण हुआ है तथा इनके अर्थों में परिवर्तन आ गया है। मूल शब्दों के पहले जुड़े ये शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों उपसर्ग आप समझ गए किसे कहते हैं? जो शब्द से पहले इस्तेमाल किए गए शब्द होते हैं, जैसे सु, अति, कु और प्रति। ये शब्दांश होते हैं। ये अगर आपके शब्दों से पहले यूज़ हुए तो वो नए शब्द बनते हैं और उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। तो आइए इनके प्रकार पढ़ लेते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। और हमारा लास्ट ऑप्शन उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो ये हमारे 4 उपसर्ग हैं। कितने हैं? नाम पढ़ ले एक बार फिर से। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो बच्चों ये जो आपने अभी 4 ऑप्शन पढ़े, उनके अलग अलग शब्द मिलेंगे। तो उन्हें एक उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। आइए समझ लेते हैं उपसर्ग। जो पहला क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। देखिए अ, अन, अति, अधि। और इससे उदाहरण क्या है? देखिए जो शब्द बने उपसर्ग से असत्य, अमर, अज्ञान, अहिंसा, अनर्थ, अंधकार, अनंत, अनावश्यक, अनादि, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्याचार, अधि से अधिकरण, अधिपति और अधिकार। तो बच्चों ये जो उपसर्ग आपने शब्द देखे, उनसे जो नए शब्द बने उदाहरण के तौर पर ये रहे हमारे शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये और भी शब्द हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। उपसर्ग हम शब्द ले लेते हैं। अनु, अप, अव, आ, उत, उप, दुर, नि, निर, परा, प्रति, वि, सम, स, सु, स्वयं। तो बच्चों ये जो उदाहरण में आपने शब्द दिख रहे हैं, इन्हें पढ़ लेंगे। अनुक्रिया, अपमान, अवहेलना, आकर्षक, उत्तेजक, उपकार, दुराचार, निदान, निर्दोष, पराजय, प्रतिमास, विशेष, संकल्प, सक्षम, सुअवसर, स्वतंत्र। तो बच्चों ये जो उदाहरण है हमारे, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। तो बच्चों ये कौन से उपसर्ग हैं हिंदी के? आ, अकाल, अध, अधमरा, अन, अनगिनत,
उन 49 औगुण का और कु यानी जो शब्द बनेंगे उन वो कौन कौन से? कपूत, कुचाल, तिमाही, तिरंगा, दुबना, दुनाली यानी दुबला और दुनाली 2 वर्ड हैं हमारे। और भी शब्द हैं निडर, निहत्ता, पर नाना, पर दादा, भरमार, सा या सु, सजल, सजग, सरस, ये सा से बने हुए शब्द हैं सहित। अब सु से सुपुत्र, सुअवसर, चौराहा, चौपाया, चौमासा और चौगुना। तो ये हिंदी के उपसर्ग थे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड ऑप्शन यानी विदेशी उपसर्ग में आते हैं। देखिए उपसर्ग हमारे शब्द कितने हैं, यहाँ बहुत सारे हैं। आइए इसे पढ़ लेते हैं। सर, अल, सर का उदाहरण क्या है? सरकार, अलविदा, सब डिवीज़न, डिप्टी कमांडर, हेड पोस्ट मास्टर, वाइस चीफ, एन वक्त, गैर जिम्मेदार, कम वक्त, दरअसल, खुशकिस्मत, नाकाम, बखूबी, बगैर, बाइज्जत, हरदम, बेदाग, बदनाम, लापता। तो ये बच्चों विदेशी उपसर्ग के कुछ शब्द थे और उनके उदाहरण थे। आइए हम लास्ट और फोर्थ ऑप्शन में आ जाते हैं। उसी तरह प्रयोग किए जाने संस्कृत के अव्यय उदाहरण अभाव, अंतःकरण, अंतमन, अधोपतन, चिरकाल, पुनर्जन्म। तो बच्चों अब हम बुक एक्सरसाइज पर आते हैं। हिंदी में मुख्यतः कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं? हमारे ऑप्शन है 4, 5, 6, 8। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी 4 सही है, हमने टिक लगा दिया। दिए गए शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। तो हमारे शब्द हैं खुशकिस्मत, उपसर्ग और मूल शब्द। तो खुश का और किस्मत, खुश उपसर्ग और मूल शब्द किस्मत हो गया। सपूत, निदान, प्रतिमास, अनुमान, विज्ञान, अनपढ़, दुर्गम। तो ये हमारे कुछ उपसर्ग और मूल शब्द जो हमने अलग अलग कर लिए। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। सही उपसर्ग वाले विकल्प पर गोला लगाइए। हमारे ऑप्शन है प्रकम, अत्यंत, आजीवन, प्रबल, प्रटल, प्रचल, सुजल, सुपथ, सुनर। तो बच्चों ये हमारे ऑप्शन थे। अब हम सर्कल किस में लगाएंगे? पहले ऑप्शन में देखते हैं अत्यंत। तो अत्यंत पे हमने सर्कल कर लिया। फिर सेकंड ऑप्शन प्रबल पर हमने सर्कल कर लिया यानी गोला लगा दिया। फिर लास्ट ऑप्शन ख यानी सुपथ, तो हमने यहाँ पे सर्कल कर लिया यानी गोला लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत उपसर्ग वाले विकल्प पर गोला लगाइए। हमारा पहला ऑप्शन है प्रतिदोष, कुपथ, सकुशल, अवगुण। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, तो हमने गोला लगा दिया। आइए दूसरा, आजीवन, निर्बल, पराबल, अनर्थ। कौन सा ऑप्शन सही है? पराबल, तो हमने गोला लगा दिया। आखिरी है, लास्ट है हमारा अधमरा, विशेष, स्वजन, अभाव। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? अभाव, तो हमने अभाव पर सर्कल लगा लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। अलविदा, अलबत्ता, आगमन, आजन्म, बावजूद, बाइज्जत, निदान, नियम, प्रहार, प्रचार,
संबंध, स्वाद यानी संवाद। ये हमारे दो शब्द थे जो उपसर्गों से बना लिए हमने। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उदाहरण के आधार पर उपसर्गों की मदद से नए शब्द बनाइए। बच्चों ये जो उदाहरण दिए हैं उसके आधार पर उपसर्गों के नए शब्द बनाने कैसे, आइए एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। पहले ला से नए शब्द क्या हैं? लावारिस और ला इलाज। बेईमान, बेअसर। आ से आगमन, आदान। सु से सुगम और सुयश। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं जो नए शब्द बनाने में मदद करेंगे। आइए अब हम बना लेते हैं। तो अति से हमारे दो नए शब्द कैसे बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, आइए देखते हैं। अति, अत्यधिक, अत्यंत। आगे बढ़ते हैं। अभी, अभिव्यक्ति, अभिजात। अव से अवगुण, अवधारणा। अपमान, अपव्यय। अब आगे बढ़ते हैं। उत्थान, उत्पात। उप से उपकार, उपहास। दुर्गम, दुर्बल। चौराहा, चौखट। तो बच्चों ये हमारे उपसर्गों की मदद से नए शब्द बन गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अब वे शब्दांश जो धातु या मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे सामान प्लस ता, तो यानी समानता हमारा नया शब्द ये बन गया जिसका अर्थ अलग है। खर्च प्लस ईला, खर्चीला। कृ प्लस तव, कर्तव्य आदि। ये हमारे नए शब्द बन गए। लेकिन प्रत्यय में क्या है, हम जो लास्ट में शब्द जो अंत में जुड़कर अर्थ बनेंगे उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूप को के अंत में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे सच प्लस आवट, सजावट। पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू आदि। तो बच्चों कैसे हमारे कृत के शब्द बन गए? सच प्लस आवट, सजावट। पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू। तो बच्चों संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय कुछ इस तरह से हैं जो नए नए शब्द बनाए। तो आइए हम थोड़े से शब्द लेके पढ़ लेते हैं। रट, गढ़। प्रत्यय क्या हो गया? अंत। और उदाहरण पे रटत, गड़त। भूल, बूझ, अक्कड़। भुलक्कड़, बुझक्कड़। घेर, झेल, ढेल। आ, घेरा, झेला, ठेला। ये उदाहरण हो गए हमारे, और ये प्रत्यय शब्द हो गए। धातु शब्द और प्रत्यय शब्द को मिलाकर जो शब्द बन रहे हैं उन्हें उदाहरण पर ये नए शब्द बने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय कैसे बनेंगे? धातु, प्रत्यय और उदाहरण। हमारा फर्स्ट यानी पहला शब्द जो है कथ, निंद, अनीय यानी कथनीय, निंदनीय। अब लड़, पड़, आकू यानी लड़ाकू, पड़ाकू। ये हमारे नए शब्द बन गए। झगड़, दया। आलू, आलू। झगड़ालू, दयालु। छल, या यानी छलिया। मर, सड़। ईयल, मरियल, सड़ियल। लुट, एरा, लुटेरा। गा, गढ़। एया, गवैया, गड़िया। तो बच्चों ये विशेषण से बनने वाले शब्द थे जो हमने पढ़ लिए। अब हमारा दूसरा जो उदाहरण यानी शब्द था तद्धित प्रत्यय।
जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द हमारे क्या हैं? बुरा, भला, चतुर। हमारे प्रत्यय शब्द आई और उदाहरण में क्या बन गया? बुराई, भलाई, चतुराई। उपज, आऊ, उपजाऊ, उबाऊ। अब साल, रोज आना यानी सालाना, रोजाना। देवर, सेठ, आनी, देवरानी, सेठानी। सोना, लोहा, आर, सुनार, लुहार। अब हम उपसर्ग और प्रत्यय से निर्मित शब्द बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? कई शब्दों की रचना में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आ जाते हैं। जैसे कि शब्द क्या है? अपमानित, उपसर्ग क्या है? अप, मूल शब्द क्या है? मान। दुर्बलता, दुर्बल। कमजोरी, कमजोर, ई। तो बच्चों ये शब्द आपने देखा, अपमानित, अपमानित। ये इस तरह से बन गया हमारा शब्द। जो उपसर्ग और प्रत्यय से यानी दोनों से मिलकर जो शब्द बन रहे हैं उनको दिखाया गया है। दुर्बलता, दुर्बलता। कमजोरी, कमजोर, ई। बेरोजगारी, बेरोजगार, ई। प्रतिबंधित, प्रतिबंधित। अब बुक एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चों। वे शब्दांश जो शब्दों के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो हमारे ऑप्शन है उपसर्ग, प्रत्यय, विदेशी उपसर्ग, कृत प्रत्यय। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है और ख सही है, यानी हम प्रत्यय पर टिक लगा लेंगे। दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय। हमें क्या करना है? मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करना है। तो हम बाजारू का मूल शब्द क्या लिखेंगे? बाजार। और प्रत्यय है ऊ। लुटेरा, लूट, एरा। किराएदार, किरायादार। थकावट, थक, आवट। सुनार, सुन, आर। पढ़ाई, पढ़, आई। लकड़हारा, लकड़ी, हारा। सौदागर, सौदागर। तो ये हमारे मूल शब्द और प्रत्यय हमने अलग अलग करके शब्द बना लिए हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनिए। बनावट शब्द में प्रत्यय कौन कौन से हैं? ऑप्शन है वट, ट, आवट या आवट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? आवट। बनावट का शब्द प्रत्यय आवट होगा। आइए, इत प्रत्यय का गलत प्रयोग है। ऑप्शन है विदित, क्रोधित, संजित, चैत। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन चैत। यानी इत प्रत्यय का गलत प्रयोग चेत है। ई प्रत्यय का गलत प्रयोग है नारकीय, राष्ट्रीय, हर्षीय और भारतीय। तो हमारा ऑप्शन सही है हर्षीय। वान प्रत्यय का गलत प्रयोग है बुद्धिवान, धनवान, गुणवान, बलवान। तो हमारे ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से? बुद्धिवान। तो हमने टिक लगा लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। अक्कड़, भुलक्कड़, भुजक्कड़। ये दो दो शब्द हो गए प्रत्ययों से। आन, मचान, लगान। कार, स्वर, कार, शिल्पकार। आइए आगे बढ़ते हैं। बाज, चालबाज, दगाबाज।
आइन ठकुराइन पंडिताइन, पन अपनापन और बचपन। तो ये हमारे दो दो शब्द बन गए जो प्रत्ययों से लिए गए हैं। तो बच्चों थैंक यू और धन्यवाद।